नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसका टाइटल है जिस कमरे का अस्तित्व ही नहीं था। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसमें डर भूतों का उतना नहीं है जितना मतलब सच्चाई के हिल जाने का है, समय का, पहचान का। हाँ, और किसी अनदेखी चीज के हमें देखने का डर। कहानी मीरा नाम की एक छात्रा की है। वो एक पुराने सस्ते से अपार्टमेंट में रहने आती है और सब ठीक लगता है सिवाय एक चीज के। अपार्टमेंट का नक्शा। हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, जहाँ 3 कमरे होने चाहिए, बेडरूम, किचन, लिविंग रूम और बाथरूम, वहाँ उसे एक चौथा दरवाजा दिखता है। अजीब सा। अजीब इसलिए क्योंकि वो दीवार जैसा ही पेंटेड है, कोई हैंडल नहीं और रेंटल फोटोज में भी नहीं था। बिल्कुल। तो मीरा पहले सोचती है चलो कोई बंद अलमारी होगी, नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। एक आम रिएक्शन। पर उसी रात उसे सपना आता है। सपना कि कोई दरवाजे के अंदर से खटखटा रहा है। अंदर से, यहीं से वो बेचैनी शुरू होती है। मतलब खतरा बाहर नहीं, उस अनजाने स्पेस के भीतर है। अगली सुबह देखती है तो दरवाजा थोड़ा सा खुला है, अंदर बस अंधेरा। बस अंधेरा। वो डर के मारे उसे बंद करती है, कुर्सी अड़ा देती है, लेकिन हर रात वो दरवाजा फिर से थोड़ा खुल जाता है। हर रात। ओह। और उसके सपने वो और बुरे होते जाते हैं। वो देखती है कि वो खुद उस चौथे कमरे में फंसी है। फंसी हुई। हाँ, लेकिन वो ज्यादा उम्र की दिखती है, डरी हुई है और बाहर निकलने के लिए दरवाजा पीट रही है। और सबसे अजीब बात, वो सपने में सोते हुए खुद को भी देख रही है। बाप रे। ये तो मतलब मनोवैज्ञानिक पहलू है। खतरा बाहर है या मीरा के अपने दिमाग में वो खुद का ही भविष्य का फंसा हुआ रूप देख रही है। पहचान टूटने लगती है यहाँ। बिल्कुल, सपनों और असलियत की लाइन जैसे मिट रही हो। फिर आती है 7वीं रात। एक बहुत ही अजीब घटना। बाथरूम के शीशे में मीरा का अक्स हिलता नहीं। हिलता नहीं मतलब वो हिलती है पर अक्स बस खड़ा रहता है, स्थिर। और फिर वो मुस्कुराता है। ओहो, ये क्लासिक डोबलगैंगर वाली बात हो गई। आपकी परछाई आपकी जगह ले रही है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। अगली सुबह चौथा दरवाजा पूरा खुला हुआ मिलता है। अब उसे अंदर जाना ही पड़ेगा। हाँ। वो हिम्मत जुटाती है, फोन की टॉर्च चलाकर अंदर जाती है और वहां कोई कमरा नहीं है। कमरा नहीं है तो फिर क्या है? कोई दीवारें नहीं, कोई छत नहीं, बस अनंत मुड़े हुए टूटे हुए शीशे, एक स्पाइरल जैसे लगे हुए हैं। शीशे बहुत सारे। हाँ, और हर शीशे में मीरा का ही अक्स है, पर अलग अलग। कोई रो रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई चीख रहा है, और एक अक्स बिल्कुल स्थिर, सीधा मीरा को घूरता हुआ। वो स्थिर अक्स शायद वही जो मुस्कुराया था। हो सकता है। तभी टॉर्च बंद हो जाती है। अंधेरा। वो शीशों का जाल एक तरह का मेटाफिजिकल स्पेस है शायद, खंडित पहचान का नजारा। और वो स्थिर अक्स, हो सकता है वो एंटिटी हो जो उसे देख रही थी, या शायद असली मीरा। मीरा डर के बाहर भागती है, हाफते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस आती है, लेकिन वहां सिर्फ 3 दरवाजे हैं। चौथा दरवाजा गायब, जैसे कभी था ही नहीं। क्या? मकान मालिक, घर के नक्शे, रेंटल वेबसाइट, किसी को कुछ याद नहीं, कोई चौथा दरवाजा नहीं। ये तो वास्तविकता के मिट जाने जैसा है। अगर आपके अनुभव का कोई सबूत ही ना बचे तो क्या वो सच था? बिल्कुल, उसका दिमाग घूम जाता है। क्या वो पागल हो रही है? ये सिर्फ याददाश्त का खेल नहीं, ये अस्तित्व का सवाल है। एकमात्र सुराग, उसका फोन, जो उस वक्त रिकॉर्ड कर रहा था जब टॉर्च बंद हुई थी। अच्छा, उसमें कुछ आया? वीडियो में तो कुल अंधेरा है, पर ऑडियो में एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई है। फुसफुसाहट? क्या कह रही है? आवाज कहती है, तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह ले ली। ओहो, ये तो पूरी कहानी बदल देती है। पहचान की अदला बदली, साफ। हाँ, पर किसकी आवाज है? वो शीशे वाली परछाई या उस कमरे की कोई शक्ति, या वो मीरा जो अब शीशों के पीछे फंसी है और उसकी जगह अब कोई और है? यही सवाल कहानी हमें छोड़ जाती है। क्या वो कमरा सचमुच था, या मीरा की दिमागी हालत? क्या मीरा की अदला बदली हो गई? वो अब कौन है? अंत पूरी तरह खुला है। ये कहानी डर के बहुत गहरे लेवल को छूती है। खुद के खो जाने का डर, अविश्वसनीय लगने वाली हकीकत का डर, और उस अनजाने का आतंक जिसका कोई जवाब नहीं है। सही कहा। और एक आखिरी ख्याल जो ये कहानी छोड़ जाती है सोचने के लिए, अगर हकीकत का या खुद का ही एक हिस्सा इस तरह मिट सकता है बिना कोई निशान छोड़े, सिवाय एक फुसफुसाहट के, तो हमें कितना यकीन हो सकता है अपनी दुनिया पर, अपनी पहचान पर,
ये कितनी स्थिर है असल में? सोचने वाली बात है।